Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर मार्केट्स और बायर बिहेवियर को स्टडी किया, जिसमें हमने बाइंग डिसीजन प्रोसेस और 5 स्टेज मॉडल और उनको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनको डिस्कस किया। मार्केटिंग मैनेजमेंट में एसटीपी का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजीशनिंग। तो इस सीक्वेंस में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेगमेंटेशन। मैं सेगमेंटेशन की जो अवधारणा है उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपके साथ में अबेल का दिया हुआ एक मॉडल डिस्कस करूँगा, जिसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और उसको कहा जाता है, उसे जाना जाता है बिजनेस डेफिनेशन के नाम से। बिजनेस को हम ट्रेडिशनली कई तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन अबेल ने 3 डायमेंशनल मॉडल दिया, जिसमें हम किसी भी बिजनेस को 3 डायमेंशन में स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है कस्टमर ग्रुप, जिसे हम जो हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं वो कौन होंगे, वो कौन लोग हैं। फिर कस्टमर फंक्शन ये कह लीजिए या फिर कस्टमर नीड्स कह लीजिए, एक ही बात रहेगी कि वास्तव में जो कस्टमर हैं उनको उनके जो नीड्स, वांट्स, डिज़ायर या रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके हिसाब से जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या सर्व उनको कर सकता है। देन हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में वो जो कंज्यूमर्स की नीड्स, वांट, डिज़ायर्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम सर्व कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो बिज़नेस है वो अपने आप डिफ़ाइन हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है कि हमारा जो कस्टमर ग्रुप है, यानी कि कौन लोग हैं, हम किन के लिए काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, मीन्स हमारा जो कस्टमर फंक्शन है, और हम किस प्रकार कार्य करेंगे, मतलब हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब आप इस डायग्राम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको ये डायग्राम याद हो जाए। कस्टमर ग्रुप्स में आप देखिए कि कौन लोग हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज हमको देखने होते हैं, एज वाइज, जियोग्राफी वाइज, कल्चर वाइज, जेंडर वाइज, एज में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो कई प्रकार से हमारे पास बेसिस हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो कंज्यूमर की नीड्स हैं वो भी कई तरह की हो सकती हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की नीड्स हो सकती हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो नीड है वो रहेगी कैपिटल गुड्स की। तो इस तरह से हमको अलग अलग तरीके से ये स्टडी करना होता है कि कौन लोग हैं और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उन ज़रूरतों के हिसाब से क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम सर्व कर सकें। देन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, क्या हमारे पास में रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं या फिर हम ऑब्सोलीट पे काम करेंगे, क्या हमारे पास बजट है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो
सेगमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ कस्टमर ग्रुप्स हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ कस्टमर नीड्स हैं, और हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वो भी मार्केट में बिल्कुल कटिंग एज पर अवेलेबल है। जिस तरह का बजट होगा हम उस तरह की टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर पाएंगे। तो जबकि बहुत लार्ज लेवल पर ये चीज़ें हैं तो कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी एक मार्केट को या ग्लोबल मार्केट को वो एक साथ सर्व करे। तो यहाँ पर ज़रूरत आती है कि हम मार्केट का ब्रेक डाउन कर दें, मार्केट को तोड़ दें। और उस तोड़ने से क्या होगा कि हमें अपने जो कस्टमर ग्रुप है उनकी पहचान करना आसान होगा। यदि उनकी पहचान आसान हो जाएगी तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स, वांट्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना आसान होगा। और जब वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएंगी तब हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जो सर्विस हम ऑफ़र करने जा रहे हैं हम उसको अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेगमेंटेशन क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेगमेंटेशन है ब्रेकडाउन। तो ये इस तरह का ब्रेकडाउन है कि आप अपने हिसाब से जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनके हिसाब से आप मार्केट को सेगमेंटेड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए या सब डिवाइड कर दीजिए। बहुत बड़ा मार्केट है तो उसको जोग्राफिकली भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने जोग्राफिकली कर लिया है तो हम उसको बहुत सारे क्राइटेरियाज पर सब डिवाइड कर सकते हैं। सेगमेंटेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो उसके कस्टमर ग्रुप्स को ईज़िली सर्व कर सके, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की जो फेज़ है उस पर आ जाए ताकि उनका प्रोडक्ट सक्सेस हो जाए। और प्रोडक्ट सक्सेस होने का जो हम बात करते हैं वो इसलिए है ताकि कंपनी की जो एक रेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। अगर रेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती है तो कंपनी को या उस पर्टिकुलर ब्रांड को परपेचुअल लाइफ देना मुश्किल होता है। इसके लिए उनको चाहिए कि वो कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छी तरह समझें। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर जो कि अभी प्रपोज्ड है, पोटेंशियल जो प्रोडक्ट है उसको लेकर जो कस्टमर ग्रुप है उनका रुझान क्या रहेगा, उनका बिहेवियर क्या रहेगा, उसकी एक टेंटेटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया तो हमारा जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है उसको हम हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह जाए, हम उसको अच्छे से डिज़ाइन ना कर पाएँ। इसके लिए चाहिए कि एक केयरफुल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए ताकि जो सेगमेंटेशन है वो प्रॉपरली हो, उसमें कन्फ्यूजन ना हो कि जो क्राइटेरियाज हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होने चाहिए। डिवाइड करना है तब भी और एक डिवीज़न को कई हिस्सों में सब डिवाइड करना है तब भी, क्योंकि कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मार्केट को जितना हम सर्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट को हम उसका हम डिवीज़न कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं सो दैट हम जो सब डिवीज़न है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं,
उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट ऑफरिंग डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये सेगमेंटेशन का एक प्रीएम्बल था, इंट्रोडक्शन था कि हम सेगमेंटेशन क्यों करते हैं। तो एक बार नटशेल में मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेगमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कंपनी है वो अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन और जो दूसरे क्राइटेरियाज हैं बिहेवियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको इजीली समझ पाएँ। अब क्योंकि डिवाइड और सब डिवाइड करेंगे हम, तो हो सकता है कि हमें मुश्किलें आएँ क्राइटेरिया चूज़ करने में, लेकिन मेजर क्राइटेरियाज हमारे पास रहते हैं। हम उन क्राइटेरियाज को काम में लेते हुए उस पर्टिकुलर मार्केट को डिवाइड या फिर सब डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको इफ़ेक्टिवली सर्व करना है मार्केट को, इसलिए सेगमेंटेशन ज़रूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर की समझ होनी चाहिए ताकि जो सेलेक्टेड सेगमेंट है उसके लिए प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है, जो मार्केट ऑफरिंग है, उसको अच्छे से डिज़ाइन कर लिया जाए। और बहुत केयरफुल एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 20 साल और सस्टेन करती है तो उस सस्टेन करने वाली जो फर्म है उस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए। तो आई होप आपको सेगमेंटेशन के बारे में कुछ पता चला होगा। थोड़ा इंट्रोडक्टरी है ये नेचर में। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सेगमेंटेशन के जो बेसिस हैं, डिफरेंट बेसिस हैं, जिन बेसिस के ऊपर हम मार्केट के सेगमेंट बनाते हैं, उन बेसिस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।